चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 9वां दिन है। इस बीच इजराइल ने ईरान के तेल भंडार से जुड़े ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली मीडिया वायनेट के मुताबिक ईरान के 30 फ्यूल टैंकों और कई तेल डिपो को निशाना बनाया गया है। वहीं ट्रंप ने शनिवार को कहा कि अमेरिका चाहता है कि ईरान पूरी तरह हार मान ले। ट्रंप ने कहा कि इसका मतलब है कि ईरान लड़ाई जारी रखने की स्थिति में ना रहे और अंत में आत्मसमर्पण कर दे। उन्होंने कहा कि या तो ईरान खुद सरेंडर करे या उसकी सैन्य ताकत इतनी कमजोर कर दी जाए कि वह लड़ने के लायक ही न बचे। दूसरी ओर ईरानी सेना ने शनिवार को अमेरिका को धमकी दी है कि अगर उसके जहाज फारस खाड़ी में आए तो उन्हें समुद्र में डुबो दिया जाएगा। ईरान का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि अमेरिकी नौसेना जल्द ही ऑयल टैंकरों को सुरक्षा के लिए फारस की खाड़ी में जहाज भेज सकती है। ये टैंकर आमतौर पर होर्मुज स्ट्रेट से गुजरते हैं। अमेरिका इजराइल जंग की वजह से ईरान के कई शहरों में भयंकर तबाही हुई है और 1400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर शरण लेने को मजबूर है। वहीं दुनिया भर में इस जंग के खिलाफ और समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है। ईरान समर्थकों और अमेरिका समर्थकों ने शनिवार को एक ही दिन ब्रिटेन में मार्च निकाला। वहीं दूसरी तरफ लेबनान में भी इजराइल ईरान समर्थक ग्रुप हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले कर रहा है। युद्ध की तबाही और डर के बीच आम नागरिकों की जिंदगी प्रभावित हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि क्यूबा की सरकार जल्द गिर सकती है और अमेरिका उसके साथ समझौते की दिशा में आगे बढ़ सकता है। CNN को दिए फोन इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, क्यूबा का बहुत जल्द पतन होने वाला है। वे हमसे समझौता करना चाहते हैं, इसलिए मैं विदेश मंत्री मार्को रूबियो को वहां भेजूंगा और देखेंगे क्या होता है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल अमेरिकी प्रशासन की प्राथमिकता ईरान से जुड़ा मौजूदा संघर्ष है। ट्रंप ने कहा कि क्यूबा पर ध्यान बाद में दिया जाएगा। ट्रंप ने आगे बताया कि मैं क्यूबा को 50 साल से देख रहा हूं और अब ये मेरी गोद में आ गिरा है। अमेरिका और क्यूबा के बीच संबंध पिछले कई दशकों से तनावपूर्ण रहे हैं, जिसमें राजनीतिक टकराव और आर्थिक प्रतिबंध शामिल रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगवानी के तय प्रोटोकॉल में हुई चूक पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी गई है। अधिकारियों के मुताबिक यह रिपोर्ट आज शाम 5 बजे तक गृह मंत्रालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल राष्ट्रपति मुर्मू को 7 मार्च को आदिवासी समुदाय के हर साल होने वाले प्रोग्राम 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था। कार्यक्रम सिल्लीगुड़ी के विधाननगर में होना तय था। हालांकि सुरक्षा और दूसरे लॉजिस्टिक कारणों का हवाला देते हुए अधिकारियों ने जगह को बागडोरा एयरपोर्ट के पास गोपालपुर में शिफ्ट कर दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कार्यक्रम स्थल बदले जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मुझे लगता है बंगाल सरकार आदिवासियों का भला नहीं चाहती। नॉर्थ बंगाल दौरे पर ना तो मुख्यमंत्री और ना ही कोई मंत्री मुझे रिसीव करने आया। मुझे नहीं पता कि ममता मुझसे नाराज है या नहीं। पंजाब विधानसभा में वित्त मंत्री हरपाल चिम्मा ने 2,60,437 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि यह बजट मां बेटियों को समर्पित है। इस बजट का नाम गारंटी पूरा करने वाला नाम रखता हूं। वित्त मंत्री चिम्मा ने कहा 2026 से 27 में शिक्षा के लिए 19,279 करोड़ का बजट रखा गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 7% ज्यादा है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने मां मंजीत कौर का आशीर्वाद लिया। इसके साथ भगत सिंह और भीमराव अंबेडकर को भी नमन किया। इसके बाद उन्होंने सीएम भगवंत मान से मुलाकात की। बजट कॉपी पर फुलकारी वाला कवर चढ़ाया गया। पंजाब में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में एपी सरकार आखिरी बजट में महिलाओं से 2022 में किया चुनावी वादा पूरा करेगी, जिसमें हर महिला को 1,000 रुपए प्रति माह देने के लिए बजट रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दिल्ली में 33,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर पीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले मोदी सरोजनी नगर में जनरल पूल रेजिडेंशियल एकोमोडेशन टाइप 5 क्वार्टर्स का दौरा करेंगे और महिला वॉलंटियर्स को चाबियां सौंपी। उन्होंने कुछ महिला मजदूरों से बातचीत भी की।
इसके बाद पीएम पिंक लाइन के 12.3 किलोमीटर लंबे मजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर कॉरिडोर और मजेंटा लाइन के 9.9 किलोमीटर लंबे दीपाली चौक मजलिस पार्क कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ पीएम एक्सपेंशन प्लान के पेज VA के तहत 3 नए दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर का भी शिलान्यास करेंगे, जिनकी कुल लंबाई लगभग 16.1 किलोमीटर होगी। इनमें रामकृष्ण आश्रम मार्ग, इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर, एरोसिटी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 कॉरिडोर और तुगलकाबाद कालिंदी कुंज कॉरिडोर शामिल है। इजराइल ने ईरान में तेल भंडार और रिफाइनरी फैसिलिटी से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली मीडिया वायनेट के मुताबिक ईरान के 30 फ्यूल टैंकों और 3 तेल डिपो को निशाना बनाया गया है। वहीं ईरान ने पलटवार करते हुए 5 देशों पर हमले किए। इनमें इजराइल के अलावा कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने कहा कि वे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ 6 महीने तक जंग लड़ने में सक्षम हैं। IRGC के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी ने कहा कि ईरान की सेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड दोनों ही लंबे समय तक संघर्ष करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल से जुड़े सैन्य अड्डों और फैसिलिटी से जुड़े 200 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान में नए सुप्रीम लीडर के नाम पर सहमति बन गई है, लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम लीडर चुनने वाली संस्था असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने नए लीडर का चयन कर लिया है। असेंबली के सदस्य मोहसिन हैदरी ने कहा कि बहुमत से सबसे योग्य व्यक्ति के नाम को मंजूरी दे दी गई है। एक अन्य सदस्य मोहम्मद मेहदी मीरबाघेरी ने भी इसकी पुष्टि की है। इस बीच इजरायली सेना ने ईरान को चेतावनी दी है कि सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई के हर संभावित उत्तराधिकारी को निशाना बनाया जाएगा। IDF ने यह भी कहा कि उत्तराधिकारी चुनने की प्रक्रिया में शामिल लोग भी टारगेट पर है। संभावित उम्मीदवारों में खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई का नाम सबसे आगे बताया जा रहा था। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे मुज्तबा को नए सुप्रीम लीडर के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे।